वीडियो और कोर्स ख़ास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एक एसईओ प्रोफेशनल एसईओ ऑप्टिमाइज़र बनाया जा सके, एक आपको प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट बनाया जा सके। इस वीडियो में हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे एक तरतीब वाइज। मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। इसमें ये फ़ाइल मैंने डिज़ाइन की है, इसमें मैंने आउटलाइंस को, इन चीज़ों को तरतीब दिया है। लेकिन इस पूरे कोर्स में हम हर चीज़ को तरतीब वाइज और एक प्रोफेशनली पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको अपना जो मेरा 5 साल का पिछले एसईओ के साथ एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो कोर्स है, ये जो आपने परचेज़ किया है, इसमें हम डिटेल में एसईओ फैक्टर्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, गूगल न्यूज़ की जो एसईओ होती है उसके बारे में और तमाम चीज़ों को एक लेवल में डिस्कस करेंगे। इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को एक लेवल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब एसईओ का कोर्स लें तो आपके पास 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए। इस एसईओ का कोर्स जो कि मैंने ऑलरेडी बात भी डिस्कस की हुई है अपने एसईओ के कोर्स में, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे इस कोर्स के, जो आपने जहाँ से आपने कोर्स परचेज़ किया वहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इस कोर्स को लेने से पहले उसके लिए आपके पास थोड़ा स्टफ़ होना चाहिए। स्टफ़ से मुराद ये है कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, .com डोमेन होनी चाहिए और एक छोटी सी होस्टिंग होनी चाहिए। आई थिंक आप .com डोमेन और होस्टिंग ईज़िली आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको जगह बता सकता हूँ, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं hosterday.com। आई थिंक दिस इज़ डे नॉट, ठीक है। आप यहाँ से जाकर इजीली बाय कर सकते हैं। मैं इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि होस्टरडे हमारे पार्टनर हैं, ठीक है। ये यूएस से बेस्ड कंपनी है, ये हमारे पार्टनर है और यहाँ से जाकर आप सिंपली बाय कर सकते हैं होस्टिंग और यह सबसे चीप ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया है। या फिर आप होस्ट गेटर वेबसाइट है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे पास एसईओ की आउटलाइंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एसईओ की आउटलाइंस हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो हो चुका, तो अब हम थोड़ी बहुत आउटलाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये आउटलाइंस मैंने डिज़ाइन की हैं एक बेसिक बंदे के, एक बेसिक यूज़र के माइंड को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं उसको क्योंकि मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस कोर्स की आउटलाइन ही यही है, बेसिक टू एडवांस लेवल। एडवांस कह लें, प्रोफेशनल लेवल कह लें। प्रोफेशनल लेवल जो होता है वो एडवांस, दोनों तकरीबन सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा जिसमें एसईओ इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एसईओ। जिसको ये भी नहीं पता कि एसईओ क्या है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट एसईओ डज, एसईओ क्या करती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हाउ एसईओ वर्क्स, एसईओ का जो सारा प्रोसेस है ये किस तरीके से काम करता है। और जिसमें 4th पॉइंट है व्हाट इज़ एसईओ रैंकिंग्स, एसईओ की जो रैंकिंग्स है वो क्या चीज़ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एसईओ किस लिए यूज़ होती है और एसईओ की रैंकिंग क्या है। डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत टच होगा, तभी आपने ये कोर्स परचेज़ किया है। पर फिर भी मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए मैं फिर भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू करूँगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में हो वो आपको भी समझ आ जाएँ, और जो कुछ आप समझना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हाउ टू मेजर और डिटरमिन एसईओ रैंकिंग्स, के एसईओ की रैंकिंग जो होती हैं उसको किस तरीके से मापा जाता है और उसको किस तरीके से तयन किया जाता है। यानी कि आपके पास एक वेबसाइट है और उसकी एसईओ रैंकिंग आपने चेक करनी है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एसईओ टाइप्स आ जाती हैं, और इसके बाद एसईओ विद डोमेन एंड होस्टिंग। यही चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि डोमेन और होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। ये ऑप्शनल, दूसरे लोग कहते होंगे ये ऑप्शनल है। अगर आप मे भी किसी और से एसईओ सीखें तो मे भी वो कहें आपसे कि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ऑप्शनल मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए एसईओ सीखने के दौरान, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं अपनी साइट पे। जब आप प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो आपके पास उसके रिजल्ट्स आएंगे। फिर आपके पास जब रिजल्ट्स आएंगे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी। जैसे कि अगर आप अभी सीख लेते हैं लेकिन आपके पास कोई डोमेन ही नहीं है, वेबसाइट ही नहीं है जहाँ पर आप ये प्रैक्टिकल कर सके जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि वो चीज़ आपके सर पे से गुजर जाएंगी, मे बी 1 मंथ या 2 मंथ बाद आपको वो चीज़ें भूल जाएं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़, मेरे लिहाज से, मेरे ख्यालात के मुताबिक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप एक डोमेन और एक होस्टिंग है वो आप hosterday.com से परचेज़ कर सकते हैं।
और दूसरी चीज़ hostgator.com पे जो आप डोमेन होस्टिंग जो भी आप परचेस करना चाह रहे हैं वो होस्टिंग बहुत ही रेयर उसकी प्राइस वहाँ पे है, $1 से स्टार्ट होती है और उसके बाद वो आगे ऑनवर्ड चलती रहती है। तो वो आपको आप स्टार्टर प्लान ले सकते हैं और कोई भी .com के डोमेन ले सकते हैं जिस पर आप प्रैक्टिकल वर्क कर सकें, ठीक है। और मैं नीचे आ जाता हूँ, ये सारे ऑन पेज SEO फैक्टर्स हैं और ये उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये फिर ऑफ पेज फैक्टर्स आ जाते हैं। ये एक पूरी लिस्ट बनाई है मैंने और उसके बाद ई-कॉमर्स SEO रिकमेंडेशन एंड असेसमेंट्स आ जाती हैं, फिर SEO जनरल FAQs आ जाते हैं, जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग पूछते हैं एक SEO सीखने के बाद, जो कि एक इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई एक कंपनी पूछ सकती है या फिर एक क्लाइंट आपसे पूछ सकता है आप अपना SEO प्रोजेक्ट देने से पहले, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ये तकरीबन 8 यहाँ पर मैंने आउटलाइंस क्रिएट की, 8 जो यहाँ पर हेडिंग्स हैं और उन हेडिंग्स के अंडर ये आउटलाइंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SEO इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हमने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात आपको दी और आपको बताया कि डोमेन होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दिया, और तीसरी चीज़ ये कि हम अपनी जो जो हमारा सफ़र है, जो SEO सीखने का सफ़र है, हम इसको जारी रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको SEO इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा और फिर SEO टाइप्स और उसके बाद SEO विद डोमेन एंड होस्टिंग। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं सिर्फ एक ही आउटलाइंस के जो एक ही सेक्शन है उसको डिफाइन करूँगा, उससे ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं अलग अलग वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊँ ताकि आपके माइंड में भी ये उतरता जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।